देखिए, जो मैंने कटिंग आपके साथ लगाई थी और मैंने आपको इस पे विस्तृत रूप से जानकारी भी दी थी। जो बोगनविलिया मेरे पास है उसकी मैंने कटिंग्स लगाई थी। तो मैंने 3 कटिंग लगाई थी। एक बहुत पतली सी लगाई थी, एक थोड़ी उससे थोड़ी सी थिक लगाई थी और एक तो बहुत ही बारीक वाली लगाई थी। तो मैं देखना चाहती थी कि कौन सी कटिंग हमारी जल्दी ग्रो होती है। तो देखिए, ये एक पतली सी कटिंग थी और इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी हो गई है। और ये वाली थोड़ी मोटी थी, तो इसमें देखिए अब लीव्स आ रही हैं। और ये जुलाई में लगी हुई कटिंग्स हैं, ये देखिए अब इसमें लीव्स आ रही हैं। और ये जो एकदम पतली सी थी मेरी 3 कटिंग लगाई थी, ये देखिए एकदम से पतली वाली, ये तो इसमें भी लीव्स आने लग गई। ये देखिए कितनी पतली, और इसमें भी छोटी छोटी आज मुझे लीव्स दिख रही हैं। तो इस तरह से बोगनविलिया की मेरी तीनों कटिंग्स जो मैंने ग्रो करी थी, तीनों कटिंग्स लग चुकी हैं। और एक कटिंग में तो मेरे फ्लावर्स भी आने स्टार्ट हो गए। तो इसलिए बोगनविलिया का प्लांट अगर आपके पास है तो बेस्ट टाइम है आप इसकी कटिंग लगाइए, क्योंकि अभी भी ह्यूमिडिटी तो बहुत है वातावरण में और कई जगह तो बारिशें भी हो रही हैं। तो आप अभी भी लगा सकते हैं कटिंग, क्योंकि अब विंटर्स तो इतनी जल्दी पड़ते नहीं हैं। तो इसकी जो कटिंग है आप इजी वे से लगा सकते हैं। और जिस समय आप कटिंग्स लगा रहे हैं कोई भी आपको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चाहे तो आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अब जैसे इसकी ग्रोथ हो गई तो थोड़ा सा फर्टिलाइज़र मैंने इनको दिया है। तो इस तरह से कोई आपको ज़रूरत नहीं है आपको कोई खाद देने की। बस एक वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, थोड़ा सा उसमें अगर आपके पास रेता है तो रेता मिक्स कर लीजिए और उससे आपकी कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी। ये देखिए तो कितना अच्छा मुझे रिजल्ट मिल गया। तो इस तरह से मुझे 3 प्लांट्स और मिल गए। एक प्लांट्स मैंने पहले कटिंग का लगाया था, वो आपको अभी दिखाती हूँ, वो भी मेरा लग चुका है, इसमें तो फ्लावर्स भी आने लगे। तो मैंने एक प्लांट से अपने 5 या 6 प्लांट्स रेडी कर लिए। तो बोगनविलिया आप एक दफ़े लाएंगे तो आप सालों साल वो पौधा आपके पास रहेगा और आप उसकी कटिंग इस तरह से लगाते रहेंगे। अब आप इसके बाद फरवरी के माह में लगा सकते हैं इसकी कटिंग्स। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। और इसको मैंने कोई नहीं दिया, मिट्टी भी देखिए आप दी थी। और ये 8 इंच के पॉट में मैंने 3 कटिंग्स लगाई थी। तो 2 कटिंग्स की तो देखिए ये हालत है। और जो मेरी पतली सी वाली कटिंग थी वो चल गई, बल्कि ये सबसे मोटे तना था। तो ये इसमें देखिए अब आ रहे हैं और ये मेरी कटिंग चल गई और कितनी बढ़िया सी हो रही है। तो अभी तो शिफ्ट नहीं करूँगी, अभी तो इसमें जो पॉट है इनका ठीक है इस साइज़ का, तो अभी तो इसको चलने दूँगी इसी में, अभी इसी में अपना चलता रहेगा। तो इस तरह से देखिए आप एक बोगनविलिया से बहुत सारे बोगनविलिया रेडी कर सकते हैं कटिंग के थ्रू। ये कटिंग मैंने पहले लगाई थी थोड़ी, तो ये देखिए इसमें तो बहुत सारे फ्लावर्स भी आए थे और वो स्पेंड हो चुके हैं। तो ये भी मैंने छोटे से पॉट में लगाई थी, इसको भी अभी खाती है देखिए। तो देखिए इस तरह से कितना हेल्दी कटिंग है, ये देखिए ये भी और ये। तो मेरे 3 पेड़ प्लांट तो ये रेडी हो गए, एक ये रेडी हो गया। तो अभी सबको मैं शिफ्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अभी जो इनका आकार है या जितनी इनकी ग्रोथ है उस हिसाब से ये इनके लिए सफिशिएंट है क्ले पॉट मेरा। तो इसे तुलसा जी भी देखिए उग गई हैं, सीड्स गिरा होगा तो इनको भी रहने देंगे, कोई नहीं। तो इस तरह से आप कटिंग के थ्रू बोगनविलिया इजी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आपके पास एक प्लांट होगा तो आप कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए कितनी हेल्दी कटिंग। तो ये कटिंग्स जब मैंने लगाई थी तो आपसे मैंने एक वीडियो शेयर किया था, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, कि बोगनविलिया की कटिंग हम कैसे लें और कितनी बड़ी होनी चाहिए, कैसी कटिंग होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटी कटिंग भी बोगनविलिया की नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे जो रिज़ल्ट मिल रहा है, ये देखिए ये भी कटिंग मैंने, अब ये थोड़ा सा मोटी हो गई लेकिन बहुत पतली लगाई थी। और इधर भी आप देख सकते हैं जो ये थोड़ी मोटी सी थी देखिए उसमें अब, और जो पतली सी थी एकदम डंडी एकदम पतली सी थी इसकी स्टेम, तो वो मेरा देखिए कितना ग्रोथ इसकी बढ़िया हो गई है। तो ये थोड़ी मोटी, तो इस तरह से बस कुछ नहीं करा था मैंने, सॉइल में ऐसी लगा दिया था कटिंग करके। और देखिए कितना इसका हेल्दी देखिए प्लांट हो गए रेडी। और इसमें इतने सारे फ्लावर्स आए थे वो स्टैंड हो चुके हैं। अब ये कटिंग्स मेरी रेडी हो गई। तो अब इनके लिए मुझे सबके लिए पॉट्स लाने पड़ेंगे। तो अभी तो 1 साल इसमें आराम से चल जाएगा ये, फिर देखा जाएगा 1-2 साल बाद जब इनकी अच्छा तना हेल्दी हो जाएगा तो फिर मैं इनको चेंज करूँगी। तो ये देखिए जैसे ये
वीड्स वगैरह होती हैं हटा दें, घास वगैरह होती रहती हैं। तो इस तरह से मैंने एक बोगनविलिया के प्लांट से अपने बहुत सारे प्लांट्स रेडी कर लिए। तो आप भी बोगनविलिया का प्लांट अगर लेते हैं, परचेज़ करते हैं, तो उससे बहुत सारी आप कटिंग्स रेडी कर सकते हैं। तो इसमें तो मेरे टोटल 3 कटिंग्स हैं। तो एक तो देखिए ये, और मेरे पास अब टोटल 6 प्लांट रेडी हो गए हैं। एक प्लांट से मैंने 7 प्लांट बना लिए। तो इस तरह से आप बोगनविलिया की कटिंग लीजिए और लगा लीजिए। बहुत इजी तरीके से कटिंग लग जाती है, उग जाती है। चाहे वो कोई सा भी बोगनविलिया हो, ग्राफ्टेड हो, चाहे मैं तो ये कहूँगी जो मेरे बोगनविलिया थे वो अच्छे वाले बोगनविलिया थे और उनकी कटिंग भी लग गई। कुछ लोग कहते हैं कि जो ग्राफ्टेड है या हाइब्रिड बोगनविलिया जो भी कहा जाता है कि उसकी कटिंग्स नहीं लगती, लेकिन मेरी सबकी कटिंग लग गई। तो ये जो इनका मदर प्लांट था, देखिए उसी से सब लगाई हुई कटिंग्स हैं। तो वो भी अभी बहुत बड़ा फिर से हो गया है, क्योंकि उसकी मैंने बहुत ज़्यादा कटिंग कर दी थी, हार्ड प्रूनिंग कर दी थी जब मैंने कटिंग करी थी, लेकिन वो फिर प्लांट बारिश होने की वजह से फिर हो गया। तो अब उसकी मैं कटिंग्स और लगाऊंगी फरवरी में। तो मैंने देखिए एक बोगनविलिया के प्लांट से अपनी 6-7 कटिंग्स रेडी कर ली। तो आप भी इसी तरह बोगनविलिया के प्लांट से अपनी छोटी छोटी कटिंग्स लेके रेडी कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे पॉट्स में। और बोगनविलिया के फ्लावर्स आप देखते हैं, जब हमारे पास गर्मी में कोई फ्लावर्स नहीं होते तो बहुत सुंदर लगते हैं इनके फ्लावर्स, और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं अगर वो बुशी बुशी सा पेड़ हो जाता है और बहुत सारे फ्लावर्स खिलने लगते हैं। तो कुछ बाहर का वातावरण ऐसा है, ये देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय। तो आपको मैं अपडेट दिखा रही थी अपनी बोगनविलिया की कटिंग का। और सबके यहाँ मेरे को आशा है कि सब्जियाँ लग गई होंगी विंटर्स की। तो मैंने तो सभी सीड्स लगा लिए हैं और जल्दी मैं उनको आपका ग्रोथ रिजल्ट भी दिखाऊंगी आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर सपोर्ट।